हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वैसे तो मेरा मकसद नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो चीज़ मेरे साथ होते होते रह गई है कल को वो आपके साथ हो सकती है। तो बेहतर होगा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और बना के इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचाऊं, ताकि मैं तो बच गई हूं और आगे आप सब भी बच सकें। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और शुरू करते हैं कि मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ 2 दिन पहले तक क्या हुआ था। तो पहले तो आप ये देखिए। तो गाइस, जिसने आपने जिसकी फ़ोटो देखी तो इसने मुझसे कांटेक्ट किया। इसने बोला कि मैं तुम्हारे रिलेशन में हूँ, मेरे फॉरेन में रिलेटिव्स हैं। तो बोला, मुझे इसने बताया भी कि वो हैं, जानते उनको। तो मैंने कहा हाँ, वो तो मेरी भाभी हैं, भाई हैं। बोले कि मैं ठीक है, मैं उनका ही हूँ, मतलब ये तो एक वैसे है। तो उसने तो कुछ मेरे रिलेशन वालों का बताया, तो मुझे लगा कि वो उनसे उनको जानता होगा, उनका कांटेक्ट में होगा। तो मेरे उससे एक या दो दिन मुस्तकिल बात हुई होगी बस। बोला कि मैं तुम्हारे लिए सब गिफ्ट्स भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा गिफ्ट भेज रहे हो? बोला मेरे मॉम का बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके। मैं कुछ सामान खरीदने जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए भी सामान खरीदूंगा। हम कहा क्या बात है भाई, ऐसा तो कभी भी मेरे लिए कोई सोचता ही नहीं है। तो भाई बंदा सोच रहा है, तो ठीक है ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदूंगा, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भेजूंगा। मैं कहा ओके ठीक देन। तो फिर उसने कुछ सामान मेरे लिए बाय किया और उसने मुझे उसकी पिक्चर्स भेजी। आप देखो गाइस, जैसा कि आपने सामान देखा। अच्छा, सामान में क्या, एक आईफोन भी है। मुझे पता नहीं था कि वो आईफोन है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैंने उनको बता रखा था कि ऐसी बात है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो इसमें तो आईफोन भी है। मैंने कहा आईफोन है? वही मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। मैंने सोचा मेरी 2 दिन, 1 से 1.5 2 दिन हुए बात हुए, तो कोई मुझे आईफोन क्यों गिफ्ट कर रहा है, इतना सामान गिफ्ट कर रहा है। होता ना आपको कि मतलब आपसे 1 2 दिन बात हुई और आपको कोई इतना महंगा, इतना कॉस्टली गिफ्ट भेज रहा है, वो भी इतनी दूर कंट्री से भेज रहा है कोई आपके लिए। तो मैं ना थोड़ा ओवर थिंकर हूँ, तो मैं थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ही सोचती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि ऐसे कैसे, बोला कि अरे तुम्हारे रिलेशन में है, रिलेटिव्स हैं, भेज रहे होंगे। मैं क्या है कि फिर भी देखो मेरा दिमाग जो है इस चीज़ को मानने से इनकार करता रहा कि नहीं। मैंने ना हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रखा है, कभी वो डिलीट मार देता। तो मैंने ना फिर उससे बोला कि ठीक है तुम, उसने बोला कि मैंने उससे बोला कि अगर तुम ठीक है मुझे सामान भेज रहे हो तो नाम मेरा थोड़ा चेंज करके भेजना। बोला मैंने तो भेज भी दिया। भेज भी दिया, इतनी जल्दी भेज दिया? बोला कि हाँ मैंने भेज दिया। मैं कहा ओके। मैंने सोचा कि शायद झूठ बोल रहा होगा। मैंने कहा अगर भेज दिया है तो मुझे उसकी स्लिप भेजो। देखो गाइस, उसने मुझे स्लिप भी भेजी। अब देखो बंदा। और मुझे ये नहीं पता कि जो ये फोटो जिसका है ये वही एग्जैक्टली वही बंदा है कोई और, क्योंकि मैंने उसको वीडियो कॉल भी किया था, उसने वो पिकअप नहीं किया। बोला कि भी मैं कुछ कर रहा हूँ, बिजी हूँ कहीं। तो ठीक है ऐसा बोल के उसने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। मैं कहा चलो ठीक है, बाद में कर लूँगी। तो बाद में करने की नौबत ही नहीं आई। तो जब उसने बोला, मैंने उससे बोला कि तुम मुझे स्लिप भेजो, तो उसने मुझे स्लिप भी भेजी। आप देख सकते हो, देखो। तो गाइस देखा आपने, स्लिप पे मेरा नाम है, भेजने वाले का नाम है, जिस डेट में भेजी गई वो भी है, जहाँ से अराइव होकर यहाँ आ रहा है वो सारा डिटेल है। सारा खेल शुरू होता है यहाँ। अब मेरे दिमाग ने जो कहा वो एकदम सच था। देखो दोस्त, होता क्या ना गाइस, आप ऐसा कोई सामान आपको भेजता दिखा रहा है ना, तो आप लालच में आ जाते हो। मैं लालच में नहीं आई। मेरा क्या रहा, मेरा दिमाग क्या कहता रहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कोई आपको ऐसे वन टाइम सेकंड टाइम बात करने पे आपको कोई इतना सारा सामान भेज रहा है। तो ऐसा तो कभी कोई अपना सगा भी नहीं करता जो बहुत क्लोज होता है। अरे भाई नहीं करते 2 दिन। या अगर अच्छे भाइयों को भी कुछ लेना होता ना, चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती है, हस्बैंड को भी 70 बार मनाना पड़ता है, तब जाके कोई एक चीज़ मिलती है। तो ठीक है, जब उसने मुझे बोला स्लिप भेजा, तो बस उसने मेरे से बोला कि व्हेन, जब तुम्हें ये पार्सल वहाँ मिल जाएगा, कस्टम पे ये पार्सल पहुँचेगा, तो तुम्हें वहाँ एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। तो छोटा सा अमाउंट मुझे क्यों पे करना है? बोला कि तुम्हें एक अकाउंट पे करना है, क्योंकि कस्टम में जब जाता है तो वेरिफिकेशन होके कस्टम में जब सामान पहुँच जाएगा तो जो है तुम्हें अमाउंट वहाँ पे करना है, उसके बाद तुम्हें वो पार्सल मिल जाएगा। और प्लीज़ वो अमाउंट तुम पे कर देना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुम वो पार्सल रिसीव नहीं करोगी। तो मैंने पूछा कितना अमाउंट है? गाइस देखो, अमाउंट कितना था वो भी देखो। तो देखा गाइस आपने, स्लिप में अमाउंट 60,000 रुपये। 60,000 का अमाउंट मुझे पे करना था।
इस तरह बहन था कि मेरा फुद्दू काट रहा था यार। हाँ, क्या सोचा था उसने, इंडिया में सारे बेवकूफ़ रहते हैं। नो 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 नो, आई एम नॉट फुल। तो मैंने बोला बहुत छोटा सा अमाउंट है। मैं क्या पागल है क्या, छोटा अमाउंट है 60,000 रुपये यार। 60,000 में हमारे 70 दिन निकलेंगे, 6 महीने गुजर जाएंगे हमारे 60,000 रुपये में। तो बोला नहीं, तुम रिसीव कर लेना, और जो है क्या नाम है, प्लीज़ मेरा दिल टूट जाएगा अगर तुम नहीं इसको रिसीव करोगी पार्सल को। मैं कहा अच्छा। मैं मेरे हस्बैंड से बताया कि देखो ऐसे बात है, मुझे इतना पे करना है। बोले कि पे करना, और फ़ोन बता रहा था मुझे iPhone 15। तो बोला कि जो है अब मेरे पास तो ऑलरेडी iPhone 13 है, मैं क्या ही करती iPhone 15 का। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है कस्टम वालों से हम बात करें। बहुत बोले हैं बेचारे मेरे हस्बैंड, तो बोले कि कस्टम वालों से बात करेंगे। लेकिन मेरा दिल कह रहा क्यों करूँगी मैं, 60,000 क्यों पे करूँगी भाई। और भाई अगर कोई पार्सल लगा भी रहा है तो वो तो अमाउंट वही पे करता है, तो मैं क्यों यहाँ से पे करूँगी। और अगर कर भी रहे, और लिसन गाइस, कस्टम वाले कभी आपको कोई कॉल नहीं करते। ये जो कॉल करते हैं वो सब फेक होती है। मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ, बता रही हूँ, ताकि फ्यूचर में यही चीज़ अगर आपके साथ होती है ना, तो बिंदास सालों को गाली बकना, बिंदास गाली बकना। झूठे फ्रॉड मकार होते हैं। 2 दिन की बात पे कोई आपको लालच नहीं देगा तो बिल्कुल लालच में मत आना। और 2 दिन के, मैं तो कह रही 2 महीने भी अगर कोई ऐसा साथ में हो, आपको इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है यार, देखो बिना मतलब कोई किसी को कोई गिफ्ट नहीं देता जब तक उसका। और आजकल ऐसे स्कैम बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। आपको कॉल में भी बताया जाता है स्कैमर्स से आप रहे। स्कैमर्स तरह तरह के स्कैम करते हैं आपसे, आपकी मेहनत की कमाई लेने के लिए, आपके अकाउंट उड़ाने के लिए, आपका पैसा। तो आप ऐसे कोई काम ना करें। कोई भी चीज़ करने से, हबड़ तबड़ में करने से पहले ना आप एक बार सोचें, दिमाग से सोचो। अननोन चीज़ है, अननोन बंदा है, इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो। यहाँ तो अपनों पर ट्रस्ट करो तो वो धोखा दे जाते हैं, तो अननोन बंदों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो। ठीक है, मैंने बोला उससे 60,000 तो देखो भाई मेरे पास है नहीं, मैं इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी। तो बोलता कि ठीक है तुम 30,000 पे कर देना, और 30,000 मैं यहाँ से रिमेनिंग कर दूंगा। मैं बोली 30,000, मैंने बोला यार गिफ्ट तुम भेज रहे हो मेरे पास में, अमाउंट मैं क्यों पे करूँ, अमाउंट भी तुम ही पे करो तुम। ठीक है, बोला कि ठीक है मैं 30,000 दे दूंगा, और 30 का तुम कोई बंदोबस्त कर लेना, तुम देख लेना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि कहते, मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, पार्सल आ जाने दो, फिर हम ना बात कर लेंगे कस्टम वालों से, थोड़ा बहुत जो भी होगा। मैं क्या कैसा आदमी है ये, तो मैं तो 30,000 भी मुझे बहुत लग रहा है देने के लिए, मैं तो क्यों दूँ भाई 30,000 रुपये, तो मैं तो नहीं देती बिल्कुल भी। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला कि तुम किसी से बोल लो, देख लो। मैंने भी सोचा चलो उसको आजमाती हूँ, देखती हूँ ये कहाँ तक क्या करता है। तो मैंने बोला कि मेरे पास भाई पैसे नहीं, बोला किसी से मांग लो। मैंने फिर उसे झूठ बोला, मैंने कहा देखो मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई किया, मैंने पैसा मांगा, लेकिन मुझे कोई पैसा आज के ज़माने में देने को तैयार नहीं होता। भाई कोई पैसा क्यों ही देगा, इतनी मेहनत की कमाई होती है, तो लोगों के पास आजकल वैसे पैसा नहीं। मैंने भाई से मांगा, उसने भी इनकार कर दिया। मैंने हस्बैंड से कहा, उनके पास भी पैसा नहीं। बोला कि ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम 15,000 का जुगाड़ कर लो। देखो आज कहाँ 60,000, कहाँ से 30 हुए, कहाँ से 15,000 आ गए। बोला 15,000 का जुगाड़ कर लो। मैं कही मेरे से नहीं हो रहा यार जुगाड़, मैं कैसे करूँ, कोई भी नहीं देने को तैयार है। बोला 10,000 का जुगाड़ कर लो। मैं बोले 10,000 भी कोई छोटी रकम नहीं होती यार। 10,000 भी या 10,000 भी मेरे पास नहीं है, मैं किससे मांगूँ, कहाँ मांगूँ, मैं मांगती नहीं किसी से पैसे। बोला 5,000, देखो मतलब आप देखो 60,000 से 30, 25, फिर 15, फिर 10, फिर 5,000। मैंने बोला मेरे पास नहीं है। बोला था हाउ मच यू हैव, मैंने कहा मेरे पास ओनली 1,000 है। गाइस मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं, और वो भी मेरे अकाउंट में नहीं है, कैश है। बोलता अच्छा कैश कोई बात नहीं, कहने लगा बस तुम पार्सल रिसीव कर लेना, तुम्हारे पास कॉल आएगी और मैं तुम्हें अकाउंट नंबर वो कोरियर वाले का और वहाँ का भेज रहा हूँ, और तुम उस पे कर देना 1,000 रुपीज़। सोचो यार, बोला बाकी का मैं देख लूँगा। आप खुद सोचो, जब वो 59,000 रुपये खुद पे कर सकता है तो 1,000 मेरे से क्यों मांग रहा, वो तो 1,000 भी पे कर सकता है। मतलब फुद्दू बना रहा है मेरा। मैंने बोला मैं ऐसे पे नहीं करूँगी, मेरे पास जब कुरियर आ जाएगा, पार्सल वाला पार्सल लेके आ जाएगा, मैं फेस टू फेस उसको पे करूँगी वो पैसा, और मैं उससे कुरियर ले लूँगी। बोला डोंट टेक्स्ट मी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, और तुम मेरे से बात मत करना, और देखो मैंने तुम्हारे पास सारे प्रूफ भी भेजे, मैंने ऐसे कुरियर भी भेज दिया, मैं सारा पैसा भी लगाने को तैयार हूँ, तो वहाँ पर 1,000 नहीं है देने के लिए।
मैं कहा है 1000, लेकिन सामने से दूंगी ना, मैं अकाउंट में क्यों लगाऊं किसी के, भाई मेहनत की कमाई है। तो बोलता ओके। मैंने कहा लिसन टू मी, आई नो यू आर अ स्कैमर, यू आर अ फ्रॉड, लिसन टू मी, आई एम नॉट अ फूल। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता तुम एक स्कैमर हो, तुम मेरे साथ स्कैम कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरीके से ये बात जान रही हूँ। तो मैंने ना उसके सारे स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट ले लिए थे, कभी वो डिलीट मार दे भाग जाए। और मैंने उसे बताया कि जो है क्या ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो बंदा इतनी तेज़ भागा यार, जैसे गधे के सर से सींग भागती है, इतनी तेज़ भागा मेरे को ब्लॉक करके। मैं समझ गई स्कैमर है। और मेरे हस्बैंड आज तक इंतज़ार कर रहा है iPhone 15 आ रहा। थोड़ा फनी भी है। तो गाइस ये तो मजाक था कि मतलब भाई मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे हैं कि iPhone 15 आ रहा है, जबकि मैं उनको ये बात पता भी नहीं है कि मतलब क्या हुआ और मैंने कैसे क्या मैनेज किया। तो ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं और आपके साथ भी करेंगे, विद प्रूफ आपको देंगे, प्रूफ बाकायदा प्रूफ देंगे, आपका नाम देंगे, जिस पोस्ट ऑफिस से आप बारीकी को नोटिस करो कि आप उसको बिल्कुल कोरियर देते हुए देख रहे हो। और वीडियो मंगाओ कि अगर कोई ऐसा है भी तो क्यों वीडियो मंगाओ कि कोरियर दे रहे हो क्या, देते हुए फ़ोटोज़ दो। कोरियर की फ़ोटो आ रही, उस पर स्लिप लगी, नाम की फ़ोटोज़ नहीं आ रही है, क्यों भाई, क्या पता वो किसी और का हो, हमें फुद्दू बना रहे हो हमारा। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं गाइस, सावधान रहे, सतर्क रहे, दिमाग से काम लें, लालच में ना आए। थोड़ा कमा रहे हो, ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा भी मत गवा देना। तो आपकी मेहनत की कमाई है, सेव करके रखो, बचा कर रखो, दूसरों को देने के लिए नहीं है। महंगाई का दौर चल रहा है, तो अपना पैसा अपने पास रखें। इतना फालतू पैसा किसी के पास नहीं आ रहा जो हम दूसरों को बांटते फिरे और लोग हमारे साथ इससे स्कैम कर जाएं। ये तो था कि स्कैमर, मैंने इसकी कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि ऐसे न जाने कितने केसेस हो रहे होंगे, कितनी कंप्लेंट्स होंगी जिनका कुछ नहीं होगा। ये स्कैमर्स पकड़ में नहीं आते हैं। ये कौन होते हैं, एक फॉरेन में बैठा होता है और एक इंडिया में उनसे जुड़ा हुआ होता है। वो फॉरेन से गेम खेलता है, इंडिया वालों को पैसा दिलाता है, दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आप मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पस, मेन रीज़न यही है कि मैं जो घटना मेरे साथ हुई है, मेरे खुद के साथ हुई है, वो आपके साथ ना हो। और आप इस चीज़ से सतर्क रहो, आप इस चीज़ को समझ सको, बारीकी से चीज़ों को समझा करिए, सोचा करिए और जाना कीजिए। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ भी आपको इससे सीखने को मिला, तो मैं ये कहूँगी कि इस वीडियो को अपने पास तक मत रखना, इसको शेयर कर देना, ताकि और लोगों के साथ भी उनकी हेल्प हो सके। जिनके साथ स्कैम नहीं हुआ है या भविष्य में हो सकता है, वो इस वीडियो को देख के जान सके कि लोग कैसे कैसे स्कैम करते हैं उनका पैसा निकलवाने के लिए। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास जाए और उसे इस वीडियो से सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिल सके। तो गाइस अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।